अनोखा दूल्हा। बेटियों में सबसे लाडली थी तो सबसे छोटी काजल। काजल सांवली रंगत वाली व स्वभाव की तेज थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि ना थी, इसलिए उसने इंटर तक ही पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती और वीरेश बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी काजल को देखने आता उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वीरेश बाबू की मुलाकात राजेश जी से हुई। उनका एक ही बेटा था, रोहित, वह भी सरकारी मास्टर। राजेश व उनकी पत्नी शांति दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में वीरेश ने राजेश से अपनी बेटी के शादी की बात कही। राजेश जी ने भी वीरेश के धन के किस्से सुने ही थे, बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। एक हफ्ते बाद राजेश बाबू अपने बेटे और शांति को लेकर वीरेश के घर पहुँचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद ना थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है, ब्याह करने को मैं तो बस इसे पैसों से तोल दूंगा, वीरेश बाबू ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। रोहित का भी अपना कोई विचार ना था, जो उसके माँ बाप कहते वह उसे मान लेता। घर पहुँचते ही शांति देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकालने के लिए बुलाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो शांति देवी और राजीव जी के अरमानों पर घड़ों पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। राजेश जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ, पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आँच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, शांति देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल काजल की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी, काजल की माँ और काजल दोनों इस बात के लिए तैयार न थे। काजल जिद पर अड़ी थी, इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। वीरेश बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे काजल और उसकी माँ की एक ना चली, और वह एक दिन आ ही गया। काजल को दुल्हन की तरह सजाया गया। काजल मन ही मन बहुत दुखी थी। राकेश बाबू और शांति देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर काजल के यहाँ पहुँचे। काजल राजेश बाबू के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को काजल के बगल बिठाया गया और पंडित जी मंच उत्तरायण करने लगे। शांति देवी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे कर्मकांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले ले, जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, काजल उठ खड़ी हुई, तपाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। शांति देवी और राजेश बाबू अबाक रह गए। वीरेश बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। काजल की इस हालत के जिम्मेदार न केवल राजेश बाबू और शांति देवी थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से काजल जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है।